इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बड़वानी जिले के अंजड़ से। अंजड़ में पिता पुत्र की हुई मौत, एक साथ उठी दोनों की अर्थियां, सैकड़ों लोगों की आंखें हुई नाम, परिवार और समाज में पसरा मातम। अंजड़ नगर से मंगलवार को एक दुखद घटना सामने आई, जहां पर पिता पुत्र दोनों की मौत होने पर परिवार सहित समाज में मातम पसरा हुआ है। दरअसल अंजड़ के शिवालय मोहल्ला निवासी जगदीश पिता रामेश्वर खेत में काम करने गए थे, जहां से उनकी तबीयत बिगड़ने पर वो घर आ गए, जिनकी सोमवार शाम को मौत हो गई। वहीं पिता के गुजरने में बेटे को भी सदमे में घर में लंबे बीमार से चल रहे उनके बेटे राकेश, जो शिक्षक थे, उसने भी दम तोड़ दिया। आज दोपहर 4 बजे समाजजन रवि से मिले। जानकारी के मुताबिक पिता पुत्र की मौत होने से परिवार सहित समाज में मातम पसरा हुआ है। पिता पुत्र दोनों की अर्थियां एक साथ घर से उठी तो माहौल गमगीन हो गया। इस दौरान सैकड़ों लोग दोनों की अंतिम यात्रा में शामिल हुए और सामाजिक रीति रिवाज के साथ झोल पिपरी से मुक्तिधाम में पिता जगदीश पुत्र और राकेश का अंतिम संस्कार किया गया। आपका रवि कहाँ रहते हो? शिवालय मोहल्ला। अभी ये बाप बेटे की मौत हुई है, कहाँ का मामला है ये? ये शिवालय मोहल्ला अंजड़ का है। अच्छा मंदिर के पास है मकान उनका। अच्छा। और कल 1:30-2 बजे पिताजी शांत हुए। क्या नाम इनका? जगदीश बाबा। अच्छा, इनके जगदीश बाबू पिताजी का नाम? रामेश्वर। अच्छा, और फिर क्या हुआ? फिर वो जंगल में थोड़ा गए थे, घटना हो गई। हाँ। और सुबह लड़का शांत होगा 5:30-6 बजे। लड़के का नाम? मास्टर। ये सरकारी शिक्षक था? हाँ, सरकारी में था ये। तो दोनों बाप बेटे दोनों की मौत हो गई? हाँ, वो आगे पीछे है, मतलब 8 से 10 घंटे के बीच में। अच्छा, इनके अंतिम संस्कार साथ में होगा? हाँ, तो साथ में होगी। अच्छा, तो घटना को लेकर क्या माना जा रहा है समाज में, क्या इसको लेकर? समाज में तो अभी तो कोई बोल नहीं सकते सर। अच्छा, सब इकट्ठे हो रहे हाँ, परिवार? सब अभी इकट्ठे हो रहे परिवार, जात समाज। अच्छा, ये आपके परिवार की ही मानने वाले? हाँ, परिवार के हैं, जात समाज, ये मोहल्ले में रहते ना। अच्छा, अंतिम संस्कार अंजड़ में किया? हाँ, अंजड़ में दोनों का? हाँ, झोल पिपरी रास्ते सुसाड़ पे। ठीक। चार दिवसीय छठ पूजा पर्व का आज खलघाट स्थित मां नर्मदा जी तट पर समापन हुआ। सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। समीपस्थ औद्योगिक क्षेत्र से आए सभी श्रमिक परिवारजनों ने उत्तम स्वास्थ्य सुख समृद्धि की प्रार्थना की। इस अवसर पर गांव के समाज सेवी शैलेश शर्मा और उनके मित्रों ने सभी के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई। नर्मदा नदी में सैकड़ों की संख्या में लोग आए और सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया और पूजा अर्चना की गई। रिपोर्टर नरेंद्र चौहान। मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा से रिपोर्टर पप्पू शर्मा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नरवाली उपखंड का पथ संचलन निकाला गया। इस क्षेत्र में 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार पथ संचलन निकला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक कदम ताल मिलाते हुए राष्ट्रभक्ति के गीत गाते हुए स्कूल परिसर से निकले, जो नगर भ्रमण कर पुनः स्कूल ग्राउंड पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता संघ के धार विभाग के शारीरिक शिक्षण प्रमुख गणेश धाकड़ थे। आपको बता दें, मंचासीन अतिथि के रूप में मंडल प्रमुख रमेश डावर थे। मुख्य वक्ता श्री धाकड़ ने कहा कि संघ ने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस शताब्दी वर्ष में संघ समाज में पंच परिवर्तन के लिए काम करेगा। समाज के संघ से कई अपेक्षा है। आज भारत का मान विश्व में बढ़ा है। जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हम इन्हीं आंखों से भारत को विश्व गुरु बनाते देखेंगे।
प्रत्येक स्वयंसेवक अपने कुटुंब के साथ ही समाज में प्रत्येक गतिविधियों जैसे नागरिक अनुशासन, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, स्वदेशी आदि के कार्य करेगा। इन कार्यों की करने की प्रेरणा हमें हमारी 1 घंटे की नित्य दैनिक शाखा से मिलेगी। पहली बार निकले पथ संचलन को लेकर स्वयंसेवकों में काफी उत्साह था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के IDA ग्राउंड में आयोजित भूमि पूजन समारोह एवं सामाजिक समरसता सम्मेलन में अमृत 2.0 योजना, कायाकल्प योजना एवं मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना अंतर्गत कुल 50 करोड़ की लागत से सीवर, सड़क एवं रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के विकास कार्यों का वर्चुअल भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और शहरों को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने की दिशा में यह विकास कार्य एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे, जिससे नगरीय अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कई योजनाओं का शुभारंभ किया। अमृत 2.0 अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना अंतर्गत शहर के मध्य क्षेत्र में छावनी चौराहे से चंद्रभागा ब्रिज तक 600 करोड़ की लागत से 300 mm व्यास से 900 mm व्यास की कुल लंबाई 3.0 किलोमीटर की सीवर लाइन बिछाई जाने का कार्य किया जाएगा। साथ ही नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना के तहत रामबाग चौराहे से अहिल्या आश्रम तक रिवर फ्रंट विकास कार्य का भूमि पूजन किया। इस विकास कार्य की कुल लंबाई 1.13 किलोमीटर एवं लागत 19.25 करोड़ रुपए है। उक्त कार्य के अंतर्गत नदी के दोनों किनारों पर सौंदर्यीकरण संबंधित कार्य के तहत वॉकवे निर्माण, गेबियन वॉल पिंचिंग, स्ट्रीट लाइट व आकर्षक म्यूरल वॉल आर्ट आदि कार्य किए जाना प्रस्तावित है तथा सरवटे बस स्टैंड, जूनी इंदौर ब्रिज से चंद्रभागा होते हुए पंडरीनाथ चौराहे तक शेष सड़क कार्य का भूमि पूजन किया। 12 करोड़ रुपए की लागत से वार्ड क्रमांक 56 में पानी की टंकी निर्माण कार्य एवं 5 करोड़ की लागत से खेल स्टेडियम निर्माण करने की सौगात दी। इस अवसर पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्प मंत्री भार्गव, विधायक कोलू शुक्ला, संभागायुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़ी, पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर शिवम वर्मा, नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव एवं अन्य जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में नागरिक गण उपस्थित रहे। और से छठ पूजा पूरे देश में हमारे लोग मनाते हैं, खास करके बिहार और पूर्वांचल के लोगों के लिए तो ये सबसे बड़ा त्यौहार होता है। माता बहनें अपने पति के दीर्घायु की, परिवार के स्वास्थ्य की और सूर्यनारायण भगवान में आस्था के प्रतीक ये जो छठ पूजा का आनंद रहता है। मेरी अपनी ओर से सभी भाई बहनों को छठ पूजा की बधाई। आज भी मैं सायंकाल एक स्थान पर छठ पूजा के कार्यक्रम में यहाँ इंदौर में शामिल होऊंगा। कल सवेरे उज्जैन के छठ पूजा के कार्यक्रम में रहने वाला हूँ। और सच में हमारी संस्कृति सूर्य आधारित संस्कृति है और जल से जीवन मिलता है। ये दोनों को मिलाने का प्रकृति का अनुपम कार्यक्रम है। मेरी अपनी ओर से बधाई। लाला सुना हो जदुवंशी लाला, जिया तू 1000 साला। अरे महाकाल के अर्जी तू लगावा ये भैया, महाकाल के अर्जी तू लगावा ये भैया। इंदौर में छठ मेला तू लगावा ये भैया, इंदौर में छठ मेला तू। कैलाश जी के नेतृत्व में यहाँ पर 35 साल पहले 90 के दशक में छोटे से कुंड में भाभी साहब और कैलाश जी ने भूमि पूजन किया था और सभी अतिथियों का
जिसमें माननीय कैलाश जी, रमेश जी, हमारे महापौर पुष्पमित्र जी, हमारे मंत्री तुलसी सिलावट जी और हमारे दादा रमेश जी सुबह और शाम छठ पूजा में कहीं भी रहें, कहीं भी पूरे इंदौर शहर में हमारे साथ 150 से लेकर 200 स्थलों पर जिला मिला है। आप आए, आपका स्वागत है। आप चल करके हम लोग पूजा करते हैं। छोटा सा बाइट मिल जाए बस 2 मिनट छोटा सा बाइट वहाँ पर क्राइम ब्रांच इंदौर में 15 दिन पहले दर्ज हुए मुकदमे में विभाग द्वारा शातिर आरोपी मोइनुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था। मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी ने बताया कि 5 फरियादियों द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था कि उनके साथ शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 3 महीने में पैसा दोगुना कर देने का कहते हुए 6 करोड़ रुपए से अधिक रुपया इन्वेस्ट कराया गया। घटना में आरोपी को पूर्व में ही क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी के बाद अब क्राइम ब्रांच ने एक ऑडी कार भी जब्त कर ली है और मामले में आगे कार्यवाही जारी है। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 3 महीने में रुपए दुगने कर देने का हवाला देते हुए फरियादों से रुपए इन्वेस्ट करने वाले आरोपी को लेकर अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि आरोपी ने ऑफिस मोबाइल में कॉल रखा था और फरियादियों के रुपए इन्वेस्ट कर लेने के बाद ऑफिस बंद करते हुए फोन भी बंद कर लिया और अपना एड्रेस भी बदल लिया। आरोपी को पुलिस द्वारा बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। आरोपी से पूछताछ के दौरान धोखाधड़ी करते हुए जो संपत्ति अर्जित की गई थी उसी के तहत बेंगलुरु से ऑडी कर क्राइम ब्रांच में जब्त की है। मामले में आगे बताते हुए एडिशनल डीसीपी ने कहा कि आरोपी के अकाउंट से उसकी पत्नी और बहन के अकाउंट में भी पैसा आ गया है। आरोपी के साल के अकाउंट में भी पैसा आ गया है, जिसकी राशि अधिकारी ने मीडिया को बताई। इन तीनों को भी पुलिस ने मामले में आरोपी बनाया है। आरोपी द्वारा धोखाधड़ी से जो संपत्ति अर्जित की गई है उसके जब्त करने की कार्यवाही क्राइम ब्रांच के द्वारा की जाएगी। क्राइम ब्रांच की जांच के दौरान आरोपी के पास से एक ऑडी कार जब्त की है। वहीं परिजनों के बैंक खातों में तकरीबन 80 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के नाम पर डलवाने की बात सामने आई है। सर एक धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है, उसमें एक ऑडिट किया। ये इसमें एक जो 5 फरियादी थे जिनके द्वारा कंप्लेंट लिखाई गई थी। गुलाम मोइनुद्दीन नाम का जो व्यक्ति जो कि बेंगलोर रहता है, उसने अपनी एक कंपनी खोली थी मुंबई में, शेयर ट्रेडिंग के नाम से कंपनी खोली थी और उनको दुगना मुनाफा का लालच देकर उनके द्वारा पैसे ले लिए गए, जिसमें लगभग 6 करोड़ से अधिक का पैसा लिया गया था। इसमें एफआईआर रजिस्टर की जाकर आरोपी गुलाम मोइनुद्दीन को बेंगलोर से गिरफ्तार किया जाकर उसको पुलिस रिमांड पर लगातार चल रहा था। उसके नाम से क्या क्या संपत्ति है, तो उसमें फिलहाल एक ऑडी की बात पता चली थी जिसको पुलिस रिमांड पर लिया जाकर उसको बेंगलोर लेके गए और बेंगलोर से एक ऑडी कार को जब्त कर लिया गया है। इसमें ये जो अकाउंट्स के जो बैंक की डिटेल्स आई है, बैंक के ट्रांजैक्शंस आए हैं, उन ट्रांजैक्शंस को देखने पर इसके द्वारा गुलाम मोइनुद्दीन के द्वारा अपने जो पैसा है, जो इसने धोखाधड़ी का पैसा था, उसके द्वारा इसकी पत्नी के अकाउंट में, इसकी अपने बहन के अकाउंट में और साले के अकाउंट में वो पैसा अकाउंट में जाना पाया गया है, जिसके द्वारा रिकवर नहीं कराया गया है। इन तीनों ही इसकी जो पत्नी जिसे अकाउंट में पैसा गया, पत्नी, बहन और साले, लगभग 60 से 80 लाख रुपए तक इनके अकाउंट में गया है। फिलहाल इन तीनों को भी इस प्रकरण में आरोपी बना लिया गया है। अभी इन तीनों को आरोपी बना लिया गया है। अब इसमें गुलाम मोइनुद्दीन के द्वारा जो संपत्ति चोरी के धोखाधड़ी के माध्यम से खरीदी गई होगी, उस पूरी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। बड़वानी जिले के राजपुर तहसील के ग्राम मोयदा की महिलाएं अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कलेक्ट्रेट पहुंची। राजपुर थाने में सुनवाई न होने पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंप बड़वानी जिले के राजपुर तहसील के ग्राम मोयदा की महिलाएं और पुरुष अवैध शराब बिक्री के खिलाफ मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर के तहसीलदार हितेंद्र भावसार को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि राजपुर थाने और तहसील कार्यालय में शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम मोयदा में बड़े पैमाने पर अवैध शराब बेची जा रही है, जिससे महिलाएं सबसे अधिक परेशान हैं। सुखोबाई ने जानकारी दी कि उन्होंने ग्राम सभा, तहसील कार्यालय राजपुर और राजपुर पुलिस थाने में भी शिकायत की थी, लेकिन अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। शर्मिला बाई और अन्य महिलाओं ने बताया कि उनके पति मजदूरी के पैसे शराब पीने में खर्च कर देते हैं। पैसे न देने पर परिवार में विवाद और मारपीट होती थी। महिलाओं का कहना है कि शराबबंदी होने से उनके घरों में खुशहाली आ सकती है। लीलाबाई ने बताया कि अवैध शराब के कारण उनके परिवार टूटने की कगार पर है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि पति मजदूरी के पैसे छीनकर शराब में उड़ा देते हैं और विरोध करने पर मारपीट करते हैं।
गांव में शराब बिक्री के चलते अक्सर विवाद की स्थिति बनी रहती है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि नवयुवकों में शराब के नशे में तेजी और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे आकस्मिक मौतें भी हो रही हैं। क्या नाम आपका? शिकोर कहाँ रहते हो? मैदा ये आप कलेक्टर कार्यालय किस लिए आए हैं? क्या समस्या है? यह मैदा में दारू बंद कराने के लिए आया कब से बिक्री है दारू वहाँ पे? यह तो 5-6 साल की हो पी रहा सब। क्या समस्या आ रही है वहाँ? यह समस्या आई रही बहुत सब पी रहा मारकूट हुई रही बाई नक बच्चा स्कूल जात बन के पढ़ाई में पैसा नहीं देता फीस नहीं भराती बच्चा न की बाई ने चिल्लात ना आदमी न तो मारकूट करत बच्चा। कौन से गांव का मामला ये? ये मैदा कहाँ आता है ये रणगांव का पास में। कितने परिवार रहते हैं वहाँ टोटल? कितना है? अभी महिलाएं एकत्रित होके आई है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे अभी आप? मजदूरी करा खेती करा। अभी यहाँ ज्ञापन दिया है किसी को आप? ज्ञापन दोगे अभी आप? शर्मिला। आज कलेक्टर कार्यालय किस लिए आए हैं आप? हम यहाँ ज्ञापन देने आए। क्या मांगे आपकी, क्या समस्या है? हमारी मांग है कि हमारे गांव मोयदा में दारू बंद करो। क्या समस्या होती है उससे? दारू सब पीते हैं तो कोई की हालत भी खराब हो जाती है, फिर हमारे गांव में भाई उनको मारकूट भी करते हैं, बच्चों उनको भी मारकूट करते हैं। कब से समस्या आ रही है? कितने साल हो गए? कोई 5-6 साल से ज्यादा आ रही। कितने परिवार रहते हैं वहाँ पे? 800-900 परिवार। इससे पहले आवेदन दिया था आपने? नहीं, अभी तो नहीं दिया। ये आपकी मांग पूरी नहीं हुई, क्या करेंगे आगे आप? क्या कदम? हम और आएंगे, नहीं तो आगे जाएंगे। अभी सारी महिलाएं ये? हाँ, सारी आएंगी। दिन दहाड़े रेकी कर अलग अलग सूने मकानों में चोरी करने वाला एवं वाहन चोरी करने वाले शातिर बदमाशों को देवास पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी पुनीत गहलोत ने प्रेस वार्ता में खुलासा किया कि कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 अलग अलग स्थानों पर हुई चोरी के अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। पहली घटना में लक्ष्मण नगर से मारुति वैन चोरी, दूसरी घटना में नवल्टी चौराहे पर परिवार कहीं बाहर गया हुआ था, वहीं सोना घर पाकर चोरों ने लगभग 19 लाख का माल चुराया था। वहीं तीसरी घटना मोती बंगला क्षेत्र के, यहाँ भी चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया था। एसपी गहलोत ने बताया कि तीनों घटना में पुलिस ने कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 23 लाख से अधिक का माल बरामद हुआ है। पकड़े गए अपराधियों में कई पर दर्जनों अपराध पहले से दर्ज हैं। ये अपराधी सीहोर, भोपाल, उज्जैन सहित अन्य जिलों में भी चोरी की घटना को अंजाम देते थे। गत 1 वर्ष से देवास पुलिस के द्वारा स्थानीय नागरिकों को लगातार प्रेरित करते हुए सीसीटीवी कैमरा का नेटवर्क जो बिछाया गया है उसके काफी सकारात्मक परिणाम अब आने लगे हैं, जिसके कारण न सिर्फ घटनाओं में कमी आई है बल्कि जो घटित घटनाएं हैं वो तत्काल ट्रेस भी हो रही है। इसी तारतम्य में हमारी कोतवाली पुलिस ने 3 अलग अलग घटनाओं का पर्दाफाश किया है, जिसमें कुल 6 आदतन और शातिर बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है और कुल 23.5 लाख का मशरूका पुलिस ने जब्त किया है। तीनों प्रकरण की जानकारी इस प्रकार है। पहला 1 सितंबर 2025 की घटना है, जिसमें कोतवाली थाना क्षेत्र से मारुति वैन को चुराया गया था लक्ष्मण नगर एरिया से, जिसमें रफीक पिता हुसैन शाह को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो कि सीहोर का रहने वाला है, आदतन अपराधी है और इसके विरुद्ध कुल 19 अपराध हैं। इससे चोरी में जो मारुति वैन गई थी वो बरामद हुई है। दूसरा प्रकरण थाना कोतवाली के नोवेल्टी चौराहा का है, जो भाई दूज के दिन की घटना है। जब परिवार 23 अक्टूबर को भाई दूज मनाने गया था, तब अज्ञात बदमाशों के द्वारा नकबजनी की वारदात करके उनके घर से 10 लाख के आभूषण चुराए गए थे। उक्त घटना को भी पुलिस ने ट्रेस किया है। अमजद पिता अहमद हुसैन, जो कि उज्जैन का रहने वाला है, ये मूल आरोपी है और इसने चोरी करने के बाद कमल पिता नरेंद्र सोनी को स्वर्णाभूषण बेचे थे, उन्हें दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 10 लाख का पूरा चोरी गया संपत्ति पुलिस ने बरामद किया है। तीसरी घटना शिवाजी नगर की है, मोती बंगला के पास, और ये खास तौर पर विगत वर्ष की है। वर्ष 2024 के दिसंबर माह में 50,000 की चोरी शिवाजी नगर से हुई थी। उक्त प्रकरण में भी पुलिस ने
भटकुंड थाना सोनकच के रहने वाले जबर सिंह, कालू पिता पार सिंह और बबलू पिता शैतान सिंह को गिरफ्तार किया है और उनसे पूरी 50,000 की मशरूका बरामद की है। इस प्रकार से 3 अलग अलग प्रकरणों का खुलासा करते हुए कुल 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जो चोरी गया 23.5 लाख का मशरूका था 100% रूप से उसे बरामद किया है। इस पूरी टीम को हम 15,000 के कैश रिवॉर्ड का प्रत्यक्ष से पुरस्कृत कर रहे हैं। सर, आरोपी सभी कहाँ के, देवास जिले के बाहर के? देखिए, पहली घटना में आरोपी सीहोर का है, दूसरी घटना में आरोपी उज्जैन का है, तीसरी घटना जो दिसंबर माह की है उसमें आरोपी भटकुंड थाना सोनकच देवास की है। सर, एक बार फिर देखिए, जैसा कि हम बता रहे हैं कि विगत 1 साल से जनता ने अप्रत्याशित सहयोग देवास पुलिस की इस अपील को किया है कि सीसीटीवी कैमरा का इंस्टॉलेशन हमारी सुरक्षा में सबसे बड़ा मील का पत्थर होता है और देवास के जिलेवासियों ने विगत 1 वर्ष में करोड़ों की राशि से हजारों की संख्या में सीसीटीवी नेटवर्क का जो जाल बिछाया है उसके परिणाम आज हम देख रहे हैं। आज न सिर्फ हमारे यहाँ घटनाएं कम हुई है बल्कि जो घटनाएं हो रही हैं वो 8 से 10 दिन की अवधि में ट्रेस भी हो रही है। जितने भी पेंडिंग अपराध हैं उनके निराकरण के लिए सारी टीमें लगातार सक्रिय रही हैं और इसी अनुक्रम में हमारा जो शहर का जो एरिया है, हमारे सीएसपी के नेतृत्व में सभी थानों की टीम संपत्ति संबंधी अपराधों की पेंडिंग जो केसेस हैं उनके लिए लगातार कार्यरत रही। तो 3 प्रकरणों का एक साथ खुलासा कोतवाली पुलिस की टीम के द्वारा किया गया है। तीनों घटनाएं अलग अलग समय पर हुई थी, तीनों घटनाओं में अलग अलग आरोपी थे और खास बात यह है कि तीनों घटनाओं में जितनी संपत्ति चोरी गई थी 100% संपत्ति पुलिस ने बरामद की है और जो आने वाले समय में कोर्ट के माध्यम से हमारे फरियादियों को लौटाई जाएगी। पहला घटनाक्रम हमारे कोतवाली थाना क्षेत्र का 1 सितंबर 2025 का है जिसमें लक्ष्मण नगर देवास से एक व्यक्ति की मारुति वैन चोरी गई थी। उक्त वैन को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से न सिर्फ आरोपी की तस्दीक की गई बल्कि जो वैन है वो मुरैना पहाड़गढ़ ब्लॉक की एक और पंचायत सुखपुरा में हुआ 10 लाख का गबन। मुरैना जिले की पहाड़गढ़ ब्लॉक की ज्यादातर पंचायतों में बड़े स्तर पर हो रहा फर्जीवाड़ा। आए दिन मिलती है पंचायतों के भ्रष्टाचार की शिकायतें, नहीं होती जमीनी स्तर पर कार्यवाही, जांच के नाम पर सरकारी पैसे का गबन करने वालों को बचाया जाता है। यही कहानी है मुरैना जिले के प्रशासन की और इसी तरीके से की जाती है मुरैना जिले में जांच। हम बात कर रहे हैं पहाड़गढ़ ब्लॉक की सुखपुरा पंचायत के, जहां बघेल मोहल्ला में एक सीसी सड़क का निर्माण होना था जिसका 10 लाख रुपए सरपंच और सचिव की मिलीभगत से निकाल लिया गया और पूरी पंचायत का भ्रमण करने पर भी सीसी सड़क निर्माण कहीं नहीं दिखा। वहीं ऑनलाइन पोर्टल पर दिखा रहा है कार्य जारी है। वहीं गाँव वालों ने शिकायत की है सुखपुरा पंचायत में पिछले काफी समय से कोई सीसी सड़क नहीं बनी है और न ही निर्माण कार्य हो रहा है। गांव वालों ने यह आरोप लगाया है और कहा है कि अगर पैसा निकला है तो सीसी सड़क कहां बनी है। इस पूरे मामले पर जब जौरा एसडीएम शुभम शर्मा से पूछा गया तो उनका कहना है कि हम इसकी जांच करा लेते हैं और पैसा गबन करने वाले सरपंच और सचिव पर कार्रवाई कर पैसे की रिकवरी की जाएगी। मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने अभी कुछ दिन पहले पंचायतों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कुछ सचिवों और सरपंच पर कार्रवाई की थी। अब देखना इस प्रकार की कार्रवाई सुखपुरा पंचायत में देखने को मिलेगी या नहीं। ये आपका कौन सी पंचायत है? ये सुखपुरा। ये गांव मोहल्ला कौन सा है? बघेल मोहल्ला है। ये बघेला जाटवन का। यहाँ पिछले महीने 2 महीने में कोई नई सीसी रोड बनी है क्या? नहीं बनी। तो सरपंच द्वारा सीसी रोड का 10 लाख रुपया पिछले महीने निकाला गया, रोड नहीं बनी है। रोड ये बनी ना, ये देख ही रही है कैसे। सरपंच कौन है यहाँ? जाटा। क्या नाम है? रानी सिंह से बहुत जाटा। ठीक। और क्या नाम है आपका? कौन सी पंचायत है? सुखपुरा। ये बघेल मोहल्ला है। तो यहाँ कोई सीसी रोड बनी है क्या अभी महीने 2 महीने में? नहीं बनी। तो पैसा तो उसका निकल चुका है, सरपंच के द्वारा पेमेंट निकाला गया है। आपका? मुकेश प्रजापति। कौन सी पंचायत है ये? सुखपुरा। कौन सा मोहल्ला है ये? मोहल्ला का नाम ना हो, बघेल मोहल्ला बोल रहे हैं। बघेल मोहल्ला बोल दे। तो यहाँ कोई महीने 2 महीने में कोई सीसी रोड बनी है? नहीं तो कुछ लोग बाग तो शिकायत कर रहे हैं कि सरपंच ने यहाँ सीसी रोड का 10 लाख रुपए निकाल लिया है, तो रोड नहीं बनी है। ठीक है। सुखपुरा पंचायत की कुछ ग्रामीणों ने शिकायत की है कि सीसी करंजा रोड का 10 लाख रुपए निकाल लिया है लेकिन काम नहीं हुआ है सर।
यदि कोई ऐसी शिकायत मेरे पास अभी फ़िलहाल तो नहीं आई है, लिखित में आएगी तो मैं निश्चित उसे ज़िला पंचायत सीओ कार्यालय में भेजकर उसकी जांच करवाऊंगा और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई और वसूली की कार्रवाई की जाएगी। रतलाम जिले के थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए मात्र 24 घंटे के भीतर चोरी किए गए माल मशरूका की बरामदगी करते हुए चोरी में लिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र रघुवंशी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम को यह सफलता मिली है। घटना 25 अक्टूबर 2025 की है, जो फरियादी बलजीत सिंह के घर में अज्ञात चोरों ने 2 लैपटॉप, एक सैमसंग आईपैड और सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए थे। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों मोइन खान और समीर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उन्होंने अपने साथियों गोलू उर्फ इमरान और प्रिंस दोनों निवासी रतलाम के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपियों से सोने चांदी के आभूषण 1500 रुपए, नगद कुल कीमत करीब 17,000 रुपए और घटना में प्रयुक्त ऑटो जब्त किया है। साथ ही एक अन्य प्रकरण में चोरी की गई हीरो डीलक्स मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने फरार आरोपियों गोलू उर्फ इमरान और प्रिंस की तलाश शुरू कर दी है और मामले की आगे की जांच जारी है। सच्चाई क्या है इसमें? देखिए, आइए रतलाम थाना क्षेत्र में निराला नगर में एक चोरी हुई थी, जिसके तारतम्य में हमने हमारे शहर की सारी टीमों को एक्टिवेट कर दिया था चोरी का खुलासा करने के लिए। इसमें बहुत ही अच्छा काम करते हुए हमारी टीम ने जो है वो 24 घंटे के अंतराल में ही इस चोरी का खुलासा कर दिया है। इसमें जो है वो 4 व्यक्ति जो है वो चोरी करने के लिए उद्देश्य से निराला नगर में आए थे, जिसमें एक व्यक्ति जो ऑटो चालक समीर था, जिस समीर के ऑटो में बैठकर जो है वो 3 अन्य उसके जो मित्र हैं वो ऑटो से आए निराला नगर में। घर में जो है वो इंटर करा उन्होंने और घर में घुसकर जो है वहाँ पर रहकर जो है उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। कितने लोगों ने वारदात की थी और कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? इसमें 4 लोगों ने जो है वो वारदात की थी, उसमें अभी 2 गिरफ्तार हुए हैं, 2 अभी फरार चल रहे हैं। देखिए, फरियादी ने जो है पूर्व में हमको बताया था कि उसके घर से कुछ कैश मिसिंग है। उस संबंध में पुलिस ने जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया था। बाद में फरियादी के द्वारा बताया गया कि कुछ जो है उसको कैश जो है उसको घर से मिल गया है। बाकी के संबंध में जो 2 फरार आरोपी हैं उससे पूछताछ की जाएगी। इन्होंने क्या रेकी करके वारदात की थी? इसमें जो एक इनका जो मित्र है प्रिंस करके, और प्रिंस नाम से, प्रिंस ने जो है वो वहाँ पास में ही मजदूरी कर रहा था, जिसने देखा कि एक घर में जो है वो ताला लगा हुआ है, जिसके तारतम्य में उसने जो है अपने मित्रों को सूचना दी, जिन्होंने रात में आकर इस वारदात को अंजाम दिया। चाकूबाजी हुई है बिल्कुल। सेंट्रल इंडिया प्रेस क्लब के संस्थापक न्यासी श्री NK सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार दास की सहमति से प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद गुर्जर ने मध्य प्रदेश इकाई के खरगोन जिलाध्यक्ष पद पर खरगोन के वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश रामड़ेकर कुमावत को नियुक्त किया गया है। भोपाल के लेक व्यू अशोका होटल में आयोजित कार्यक्रम मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, कार्यक्रम की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, श्री भगवान दास सपनानी, विधानसभा प्रमुख सचिव श्री अरविंद शर्मा, मानव अधिकार आयोग सदस्य श्री अवधेश प्रताप सिंह सहित नेता एवं वरिष्ठ पत्रकार शामिल हुए। अतिथियों ने कार्यक्रम के दौरान पत्रकार संबोधित भी किया गया। पत्रकार श्री रामनेकर को खरगोन जिले के जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर खरगोन जिले वरिष्ठ पत्रकार मनोज रघुवंशी, सुनील शर्मा, अजीजुद्दीन शेख, संजय शर्मा, मोहन जायसवाल, आशुतोष पुरोहित, उमेश रेवलिया, श्याम कुशवाहा, विशाल छटिये, प्रेस क्लब अध्यक्ष राजकुमार सोनी, तरुण सोनी, प्रकाश भावसार, मनीष मंडाहर, मुकेश ठक्कर, संजय परासर, राकेश जायसवाल, नरेंद्र भटोरे, प्रवीण पाल, कांतिलाल कर्मा, शकील शेख, साजिद शेख, आवेश परसाई, सचिन बसारे सहित पत्रकार हिमांशु बसारे, सचिन बसारे सहित पत्रकार साथियों ने बधाई दी है। जाफरा में चोरी की योजना बनाते 2 आरोपी गिरफ्तार। पूर्व में
की गई चोरियों की वारदातों का हुआ खुलासा। रतलाम जिले के जावरा में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं आदतन अपराधियों विशेषकर कंजर गिरोह के संदिग्ध मूवमेंट पर सतत निगरानी रखने के निर्देश रतलाम पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने जिले के सभी अन्य विभागीय अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को दिए गए थे। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विवेक कुमार के मार्गदर्शन में जावरा शहर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी की योजना बनाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने पूछताछ में करीब 12 से अधिक चोरियां करना कबूल किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 1 कार और 4 मोटरसाइकिल जब्त की है। मामले का खुलासा सोमवार को एएसपी विवेक कुमार ने सीएसपी युवराज सिंह चौहान और एसडीओपी संदीप मालवी तथा थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान की उपस्थिति में किया। एएसपी ने बताया कि दिनांक 26/10/2025 को जावरा शहर थाना पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति इको कार में सवार होकर जावरा क्षेत्र में चोरी की योजना बना रहे हैं। सूचना पर थाना जावरा शहर पुलिस टीम द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई एवं दोनों व्यक्तियों को मौके से पकड़ा गया। आरोपियों के विरुद्ध थाना जावरा शहर पर प्रकरण दर्ज कर विवेचना जारी है। आरोपियों के विरुद्ध रतलाम मंदसौर के साथ ही झालावाड़ में पूर्व से कई अपराध दर्ज है। एसपी ने पुलिस टीम की प्रशंसा करते हुए पुरस्कार की घोषणा की है। जावरा से पवन धाकड़ की रिपोर्ट। घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एसपी सर ने टीम गठित करी थी, जो हमारे जावरा सब डिवीज़न और आलोट सब डिवीज़न के इसमें कर्मचारी शामिल थे। तो इसी की इसमें तारतम्य में इन्होंने मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई तो 2 अपने जावरा सिटी क्षेत्र में भ्रमण के दौरान राजू कंजर और चंद्रपाल इनको पकड़ा, फिर इनसे पूछताछ की। तो पूछताछ के दौरान इन्होंने इस क्षेत्र की 13 वारदातों को करना कबूल किया। इनके पास से जो एक कार जब्त हुई है और इनकी घटनाओं में शामिल जो मोटरसाइकिल के विषय में बताया था, इसकी तस्दीक हेतु हमने कार्रवाई करी। उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया। सर, पूछताछ में इन्होंने ये भी बताया कि कहाँ पर इन लोगों ने घटनाएं की, किस प्रकार की घटनाएं की, किसको अंजाम दिया? इन्होंने चोरी की घटनाएं की हैं, 13 प्रकार की घटनाएं भी कबूली है, लेकिन अभी हम इसमें और अभी पूछताछ कर रहे हैं। हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। अभी जो आपने इनको जहाँ से पकड़ा है, अभी कौन सी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे ये लोग? ये भी है चोरी की घटना के संबंध में आए थे। अचानक से कोई भी वारदात कर देते हैं। अभी तक सर इन्होंने 13 वारदातें करी, उसमें से कोई ऐसी है नामजद या ऐसी कोई है क्या बड़ी वारदात जिसमें बड़ा माल कोई गया हो, ऐसी कुछ? इसमें मोटरसाइकिल गई हैं, आपके जो पवन चक्कियाँ हैं इसके तार गए हैं, पशु चोरी है, इस तरह के इनके अपराध। इन दोनों पे सर अपराध पंजीबद्ध या एक पे है? वो सब अज्ञात थे। पुलिस ने इसमें अच्छे से पूछताछ करी, टेक्निकल इनपुट लिया और उसके आधार पे हम इस सर, इनकी क्या पूरी गैंग है या ये 2 ही लोग चोरियां करते थे? अभी 2 लोग ने अपनी वारदातें कबूल की है। अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन पूछताछ और जारी है, इसमें और खुलासा होने की संभावना है। ओके सर। सर, कितने दिन का रिमांड मिला इसमें? अभी हम जा रहे हैं और जितने दिन का न्यायालय स्वीकृत करेगा। थैंक यू।